और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे भी बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला, मैंने चूड़ियाँ पहनो आप, बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियाँ पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती, तुम लोग तो घबराते हो। अगर इंडिया मना कर रहा है तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियां लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनका इंडिया को आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। और अगर इंडिया ड्रामेबाजियां करता है, जिस तरह मैंने चूड़ियां भेजी हुई हैं इनको, और बहुत मशहूर हो गई मेरी चूड़ियां, और बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर जो है, उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो मर्जी जो बोलना है मैं तो तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं आओ तो फिर चूड़ियां पहनो ना भाई, पाकिस्तान दिलेर है, वो आता है पाकिस्तान इंडिया आके खेलता है, तुम लोग नहीं आते, तो इसके ऊपर जरूर सख्ती होनी चाहिए। अगर नहीं आता ना आए, बोलो जी जाओ, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर तुम लोग नहीं आओगे तो उसके बाद 2-3 इवेंट्स तुम्हारे मुल्क में भी है, स्टेट अवे आईसीसी के सामने ये बात क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए। क्योंकि जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान ने एक बार शिकस्त का सामना हुआ, हमारी लेजेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान इंडिया से हारा, और आज यानी कल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की विमेन टीम भी इंडिया से हारी, शिकस्त का सामना हुआ, पुअर कैप्टेंसी रही, कोई बहुत उम्दा फैसले नहीं किए गए। सोशल मीडिया से ये खबर आ रही थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, तब हमें ये बताया गया कि भाई इंडिया का तो काम है साजिश करना पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसलिए उन्होंने ये ऐसी खबर दी होगी। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की खबर आई कि भाई अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, ये सोशल मीडिया पे देखने को मिला। फिर उसके बाद ये कहा गया कि भाई अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ मिला हुआ है, इस वजह से अफगानिस्तान ने ऐसी अनाउंसमेंट अगर की है तो की होगी। अब खबर ये आ रही है इंडिया अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीम भी ये कहती नजर आ रही है, या उनका क्रिकेट बोर्ड ये कहता नजर आ रहा है खबरों के मुताबिक कि वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल पर। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन सोर्सेज जो है वो कुछ और बता रहे हैं। अब सोर्सेज के कहने पर तो मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, तो पीसीबी ने जो कहना है वही होना है, हुकूमतों ने जो चाहना है वो होना है, आईसीसी के जो फैसले होंगे वो होंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो क्या महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा, श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है, तो मतलब वहाँ पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब देखिए कहीं ना कहीं स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा, हर दफा ऐसा नहीं होता है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो टीवी पे बैठते हैं या जिनका कोई ना कोई लिंक्स है इंडियन क्रिकेट से या प्लेयर से, या जो भी उनकी बड़ी चमचागिरियां करने की कोशिश करते हैं, मुझे उन पे बड़ा अफसोस है। भाई जब पाकिस्तान की बात आती तो स्टेट अवे बोलो ना, ये क्यों बोलते हो बायलैटर से? भाई वो अपने टाइम पे नहीं बात करते, उनके प्लेयर्स अपने टाइम पे बायलैटर सीरीज की बात नहीं करते। जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में किसी इवेंट के लिए जाना होता है, वो सीधा कहते हैं जी, उनका मीडिया भी कहते हैं, उनके प्लेयर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान को आना चाहिए, या आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान मना ही नहीं कर सकता, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर्स क्यों बिखर जाते हैं? हमारे प्लेयर्स क्यों कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता? क्या इंडिया के बगैर क्रिकेट चल नहीं रही? इंडिया नहीं खेल रहा? क्या हमारी क्रिकेट दफन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? खेल रहे हैं, पूरी दुनिया हमसे खेलती है, हम जाते हैं, वो आते हैं, पीएसएल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन जैसा पैसा तो किसी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, उन जैसा पैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है, इंग्लैंड के पास भी नहीं है, न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, तो क्या मतलब हम नीचे लग जाएं? क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड इनकी बातें सुनता है? क्या जो मसले हैं क्या उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेता? हमें भी लेना चाहिए। कोई ना कोई दिन तो ऐसा है ना कि जिसमें हमें स्टैंड लेना चाहिए, यार नहीं आते जाओ, जो करना है करो। तो ये इस किस्म का स्टैंड इस दफा हो जाए क्रिकेट बोर्ड की तरफ तो मजा आ जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस दफा होगा इस दफा, क्योंकि इनका जो घमंड है ना ये खत्म होना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि हाइब्रिड नहीं हो सकता। आओ बेशक लाहौर खेलने आओ, अपने हिस्से के मैच खेलो, लाहौर खेलो और निकलो यहाँ से, लेकिन ये होगा यही सब कुछ, ठीक है? ये क्लियर बात जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शाहीन की बात हो रही है जी, साल का बैन लग सकता है, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है, 2-3 तो प्लेयर हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान। मैं ये समझता हूँ कि बैन नहीं होना चाहिए,
फाइन जरूर होना चाहिए शाहीन के ऊपर या बाबर के ऊपर या रिजवान के ऊपर। हम तीन इन प्लेयर्स की क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये तीन ही अच्छे प्लेयर है, बाकी तो बस गुजारा है। फखर की अगर चौथे की बात कर ले, बाकी तो ऐसे हैं कि किसी टाइम भी रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि बैन तो खैर अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं। दूसरा, बैन लगने से पहले आप ये सोचें कि अगर शाहीन ने जो बदतमीजियां की, अगर मोहम्मद यूसुफ से की और जो चीजें की, तो ये तो टीम मैनेजमेंट का काम था ना। टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं उस टाइम रोका? अच्छा चले जी, मानते ये चीजें होंगी तब चीजें कुछ बेहतर होना जो है वो शुरू होंगी। और सर्जरी मैंने पहले बोला था, प्लेयर के नहीं, बोर्ड के लोगों की भी सर्जरी होनी चाहिए। उसके बाद ये जो बांग्लादेश की टीम गई है, इस पर बात कर लेता हूं मैं। बांग्लादेश की टीम से बांग्लादेश ए से आप पाकिस्तान ए की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेली, क्या सीख रही होगी मुझे बता दो। मतलब मुश्किल कंडीशंस में ना उनकी स्टेट की टीम से खेल रहे हो, ना ऑस्ट्रेलिया ए से खेल रहे हो, ना डिफिकल्ट बॉलिंग लाइनअप के आगे खेल रहे हो। वहां उरेरा रन्स, फलाना रन्स, ये रन्स, वो रन्स करके आप क्या हीरो बन गए सारे? क्या दिखाना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड? हम कह रहे थे कि भाई भेजो ऑस्ट्रेलिया, भेजो इंग्लैंड, लेकिन इधर भेजने का मतलब ये नहीं है कि अपने से भी थकी हुई टीम के खिलाफ आप क्रिकेट खेलो और वहां रन करें लड़के और पाकिस्तान टीम में आ जाए। और पाकिस्तान टीम में जब आओ वहां कुछ नहीं हो, बोलोगे होने की होया, रन ही नहीं हो रहे। उस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आप थकी हुई टीम के खिलाफ रन करके आए। बेशक डिफरेंट कंडीशन में खेले, उन्हीं के साथ खेलते तो मजा भी आता। सही है, तो ये चीजें देखने की जरूरत है। बहुत सारी कंट्रीज इंडिया समेत पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर चुकी हैं। उस पर डीआईजी खान ने बनू के मुकाम पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 12 ऑफिसर मारे गए हैं, पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी खतरे का शिकार हो गई है। क्या कहेंगे? ऑलरेडी इंडिया समेत अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। उस पर इस तरह के हमले, चैंपियन ट्रॉफी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन ये पहले भी इस तरह से एक दफ़ा पाकिस्तान में हुआ था अटैक, जब पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम आई थी। बिल्कुल। उस वक्त भी नॉर्मली मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, लोग वो हमारे मुल्क में यही कोशिश करते हैं कि टूरिज्म खत्म हो जाए किसी तरीके से, मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हो जाए, वो इस तरह से। अब चैंपियन ट्रॉफी कुछ अर्से पाकिस्तान में ये मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म आ रहा है। अब ये जो है इस तरह के कुछ ना कुछ मामला करके और कोशिश कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में दोबारा से बदअमनी आ जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या कुछ मामला अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, उनसे ख़त्म हो जाए। तो ये मैं यही कहेंगे जो बाहर की दूसरी एजेंसीज वगैरह हैं वो मुल्क में डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और इसको हमारे मुल्क में डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी न किसी हद तक तो हमारी एजेंसी है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इनकी भी है ना कोई, वो क्या होता है, नेग्लिजेंस है उसके अंदर। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। और अगर इंडिया मना कर रहा है तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियां लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बंद किया इस चीज़ को, जब ट्रेड बंद की है, डॉलर जाना बंद हो गए हैं। तो अफगानिस्तान एकदम से तिलबला उठा है ना। अफगानियों को जो हमने अपने मुल्क से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा कह लें कि एक्शन था, जिसकी वजह से अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं।